नमस्ते। तो आरपीएससी सीनियर टीचर बनने का सपना है। अरे वाह, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम लोग मिलकर पेपर आई के पूरे सिलेबस की परतें खोलेंगे। मतलब उसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे, ताकि तैयारी की रणनीति बनाने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, 100 सवाल और 2 घंटे का वक्त, यही है वो चैलेंज जो हमारे और सपनों की नौकरी के बीच खड़ा है। तो आज हम मिलकर इसका एक मैप तैयार करेंगे, एक रास्ता बनाएंगे कि इस चुनौती को पार कैसे करना है। तो फिर तैयार हैं इस पूरे एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझने के लिए? चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज के सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे परीक्षा का पूरा ढांचा क्या है, फिर राजस्थान पर खास फोकस करेंगे। इसके बाद भारत और दुनिया को समझेंगे, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी की दुनिया में गोता लगाएंगे, और हाँ, आखिर में परीक्षा के वो नियम जानेंगे जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस एग्जाम की बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इसका स्ट्रक्चर है कैसा? ये नंबर्स बड़े सीधे साधे लगते हैं ना, 200 नंबर, 2 घंटे और 100 सवाल। लेकिन इसका मतलब साफ है। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी यानी रफ्तार और सटीकता दोनों का खेल है। एक भी चीज कम हुई तो मुश्किल हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं सिलेबस के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा वजन रखता है, और वो है हमारा राजस्थान। देखिए, इसमें राजस्थान से जुड़ा लगभग सब कुछ है। यहाँ की जमीन कैसी है, मौसम कैसा है, यहाँ की प्राचीन सभ्यताएं कैसी थीं, यहाँ के मेले, त्योहार, लोक कलाएं, मतलब यहाँ की मिट्टी से लेकर यहाँ के साहित्य तक हर चीज की गहरी समझ जरूरी है। सच कहूं तो यही आपकी तैयारी की असली बुनियाद है। और जब बात इतिहास की आती है तो ये किसी कहानी से कम नहीं है। 18वीं सदी में दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ रिश्ते कैसे थे, फिर 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या रोल था, और आज़ादी के बाद ये पूरा प्रदेश एक कैसे हुआ, आपको इस पूरी कहानी के जरूरी मोड़ पता होने चाहिए। सिर्फ इतिहास और संस्कृति ही नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आज का राजस्थान चलता कैसे है। मतलब गवर्नर का क्या काम है, मुख्यमंत्री और विधानसभा कैसे काम करते हैं, पंचायती राज सिस्टम तक। सोचिए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज एक टीचर के तौर पर भी कितना काम आएगा। और हाँ, करंट अफेयर्स, इसके लिए तो बस आंखें और कान खुले रखने होंगे। राजस्थान में क्या नया हो रहा है, कौन सी नई योजना आई, खेल में क्या चल रहा है, ये सेक्शन आप जानते हैं बहते पानी की तरह है, हमेशा बदलता रहता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। राजस्थान से निकलकर भारत और पूरी दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं। देखिए, इसमें दुनिया के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से महाद्वीप हैं, महासागर हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, और हाँ, आजकल पर्यावरण के जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं उनकी भी समझ जरूरी है। इससे एक बड़ा पर्सपेक्टिव बनता है। जब बात भारत की आती है तो फोकस 2 चीजों पर है। एक, हमारी इकोनॉमी, मतलब देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है, खेती, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और दूसरा, हमारा संविधान, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो अब तक हमने बात की ज्ञान की, फैक्ट्स की, लेकिन ये एग्जाम सिर्फ ये नहीं पूछता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी जानना चाहता है कि आप सिखाएंगे कैसे। और यही पर एंट्री होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। ये हिस्सा इस सवाल का जवाब देता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, मतलब सीखने के पीछे का विज्ञान क्या है। अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे बिहेवियरल, कॉग्निटिव। आपको इन सब के बारे में जानना होगा ताकि आप समझ सकें कि क्लास में क्या काम करता है और क्या नहीं। और ये तो हम सब जानते हैं कि क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, है ना? तो ये सेक्शन इसी बारे में है। किसी की पर्सनालिटी अलग है, किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग है। इन चीजों को समझना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो हर बच्चे तक पहुंच सके। ये सारे टॉपिक्स जैसे मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब किताबी बातें नहीं हैं। ये वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, वो औजार हैं जिनकी ज़रूरत आज के ज़माने की क्लास को संभालने और उसे बेहतर बनाने के लिए पड़ती है। चलिए, अब सब कुछ जानने के बाद उस एक नियम पर आते हैं जो एग्जाम वाले दिन सच में पूरा खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। स्कोरिंग का सिस्टम ऊपर से तो सीधा लगता है, सही जवाब पर नंबर मिलेंगे, नहीं दिया तो 0। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक बहुत ज़रूरी पेंच। ये ऑफिशियल नियम है, साफ साफ लिखा है, हर गलत जवाब पर उस सवाल के लिए तय नंबरों का 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है तुक्का लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है।
इसलिए हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा। तो दोस्तों, अब ये पूरा ब्लूप्रिंट, ये पूरा नक्शा आपके सामने है। तो अब सवाल ये है कि इस सफर पर आपका पहला कदम क्या होगा? और हाँ, इस तैयारी की यात्रा में हम आपके साथ हैं। और भी गाइडेंस और रिसोर्सेज के लिए CIM क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी सफलता में हम आपकी